नमस्कार। एक नए वीडियो के साथ खजवट कविता कोश में फिर आपका स्वागत है। इस वीडियो में यूपी बोर्ड की 11वीं कक्षा के हिंदी और सामान्य हिंदी पाठ्यक्रम में निर्धारित महाकवि सूरदास रचित भ्रमर गीत शीर्षक प्रथम पद की सरल और सरस व्याख्या प्रस्तुत की गई है। देखें, ऊधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, ऊधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी अरु कुंजन की छाही, वै सुरभि वै वच्छ दोहिनी खरिक दुहावन जाही, ग्वाल बाल मिल करत कुलाहल नाचत गही गही बाही, यह मथुरा कंचन की नगरी मन मुक्ता हल जाही, जब ही सुरति आवति वा सुख की जिय उमगत तन नाही, अनगन भांति करी बहुलीला जसुदानंद निभाही, सूरदास प्रभु रहे मौन भय यह कही कही पछताही। प्रसंग उस समय का है जब भगवान श्री कृष्ण ब्रज से मथुरा को चले गए हैं। ब्रज के लोग कृष्ण के वियोग में दुखी हैं और मथुरा में भगवान श्री कृष्ण भी ब्रजवासियों के वियोग से दुखी हैं। वहां पर वह यानी भगवान श्री कृष्ण अपने सखा और अपने भक्त रिश्ते में अपने बड़े भाई उद्धव से अपने दुख को व्यक्त कर रहे हैं, कह रहे हैं। कहा जाता है कि उद्धव जी अपने समय के सबसे बड़े ज्ञानी थे और निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। उन्हें ज्ञात था कि मेरे परिवार में ब्रह्म का अवतार होगा। जानते थे कि कृष्ण ब्रह्म के अवतार हैं, लेकिन वो निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, ज्ञान के उपासक थे। प्रेम का तत्व उनके समझ से परे। और भगवान श्री कृष्ण का अवतरण इस धरती पर प्रेम की स्थापना के लिए हुआ था। उद्धव से अपने दुख को, अपने वियोग को भगवान कृष्ण ने व्यक्त किया है। ऐसा कहा जाता है, ऐसा मिलता है कि उद्धव जी ने भगवान जी को समझाया कि क्यों बेवकूफ बनाते हैं सबको, आप तो परम ब्रह्म हो, आपको किसी का वियोग, किसी का दुख क्या हो सकता है। उद्धव को प्रेम तत्व से परिचित कराने के लिए भगवान कृष्ण ने उनको ब्रज भेजा और ब्रज से जब उद्धव जी लौटे तो उनको प्रेम की सही परिभाषा मालूम हुई और उसके बाद वो भी निर्गुण ब्रह्म को छोड़ करके सगुण ब्रह्म के उपासक बन गए। शब्द काठिन्य देख लें। विसरत, विसरत माने विस्मृत। हंस सुता कहते हैं यमुना जी को। कगरी माने किनारा, सुरभि माने गाय, दोहिनी दोहने की मटकी, खरिक माने बाड़ा, कंचन कहते हैं स्वर्ण को, मुक्ताहल
मोती। सुरत माने स्मृति याद, उमगत माने उमड़ना। तन नाही माने शरीर की सुध बुध नहीं रहती है, शरीर की सुध बुध को खो देना। अनगन माने अनेक, जिसकी गिनती न की जा सके। निर्वाह, निवाही माने निर्वाह करना। यशोदानंद निवाही। संदर्भ देख लें। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित महाकवि सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत शीर्षक से उद्धृत है। प्रसंग इस पद्यांश में ब्रज के प्रति अपना अतिशय लगाव प्रकट करते हुए भगवान श्री कृष्ण अपने सखा उद्धव से कहते हैं कि मथुरा जैसी वैभव संपन्न नगरी में रह करके भी वह ब्रज को भूल नहीं पा रहे हैं। इसी भाव को इस पद में बहुत ही मार्मिक ढंग से महाकवि सूरदास ने व्यक्त किया है। देखें, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि हे उद्धव, मुझे ब्रज भूलता नहीं है, बिसरत नहीं, बिसरता नहीं है, ब्रज की सुध मेरे मन से जाती नहीं है। हंस सुता की सुंदर कगरी और कुंजन की छाई। हंस सुता कहते हैं जमुना जी को, कहते हैं वहां पर यमुना के सुंदर किनारे और कुंजन की छाई और कुंजों की छाया, ये हमें भूलती नहीं है, ये मुझको भूलती नहीं है। वह सुरभि वह बच्छ दोहिनी, सुरभि वे गायें जिन गायों को मैं चराता था, जो गायें बाबा नंद के घर पर थी, जो ब्रज में थी। बच्छ उनके बछड़े और दोहिनी दूध निकालने की मटकी, दूध दूहने के वे पात्र। खरिक बाड़े जहां पर गायें दुही जाती, बांधी जाती है, तो कहते हैं कि वे गायें नहीं बोलती हैं, बछड़े उनके नहीं बोलते, दूध दूहने के वे पात्र नहीं बोलते, और वे बाड़े जहां पर गायें दुही जाती थी वे बोलते नहीं। ग्वाल बाल मिल करत कुलाहल, नाचत गई गई बाही, कहती हैं कि वहां पर ग्वाल बाल लोगों का मिल करके कोलाहल करते हुए, शोर मचाते हुए एक दूसरे के हाथ को पकड़ करके नाचत गई गई बाही, एक दूसरे के हाथ को पकड़ करके नाचना, नृत्य करना। ये लीलाएं, ये क्रीड़ाएं मुझको भूलती नहीं हैं। यह मथुरा कंचन की नगरी, कहते हैं कि ये मथुरा यद्यपि कंचन की नगरी है, सोने की नगरी है, यहाँ पर किसी चीज की कमी नहीं है। मन मुक्ता हल जाही, जहां पर मणियों और मोतियों का आधिक्य है, मणि और मोतियों का भंडार है। लेकिन फिर भी कहते हैं कि जब ही सुरत आवत वा सुख की, जब उस सुख की याद आती है, कौन से सुख की? जो सुख ब्रज में रह करके मुझे प्राप्त हुआ। जिय उमगत तन नाही, तो वहां जाने के लिए मन उमंगित हो उठता है। तन नाही, शरीर की सुध बुध भूल जाती है। अनगन भांति करी बहुलीला, कहते हैं कि वहां रह करके मैंने भिन्न भिन्न प्रकार की लीला की।
लीलाएं क्या होती थी? किसी की गायें खोल देना, किसी के बछड़े खोल देना, कहीं मटकी फोड़ देना, कहीं माखन खा जाना, ये भांत भांत प्रकार की लीलाएं, जिसको कहते हैं कि जसोदा नंद निभाई, जिसको मां जसोदा और बाबा नंद ने निभाया। मैंने कुछ भी किया लेकिन सब कुछ उन्होंने सहन किया। इसलिए कहते हैं कि हे उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, मुझे ब्रज भूलता नहीं है। कितना भी प्रयास करता हूं, कितना भी चाहता हूं, लेकिन मुझको ब्रज भूलता नहीं। सूरदास प्रभु रहे मौन भय। सूरदास जी लिखते हैं कि इतना कह करके मेरे प्रभु भगवान श्री कृष्ण मौन हो जाते हैं। यही कही कही पछताही, और पश्चाताप करने लगते हैं कि मैं ब्रज से यहां क्यों आया। इस बात के लिए पश्चाताप करने। काव्य सौंदर्य देख लीजिए। इस पद में कृष्ण के सात्विक प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है। भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है। शैली मुक्तक काव्य शैली है। शब्द शक्ति अविधा एवं व्यंजना है। गुण माधुर्य है। रस विप्रलंब श्रृंगार छंद गेय पद हैं, और अलंकार अनुप्रास विप्सा और विरोधाभास हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।